रिरिचियो के पास्ट में उसके पास कई सारे लेटर होते हैं, पर वो चूज नहीं कर पा रही होती कि उसे आखिर कौन सा लेटर चुनना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसी मिस्टीरियस पर्सन का सीन जो कि किसी के पास एक मैसेज भेजता है और वो एक एविल स्माइल देता है। रिरिचियो बोलती है कि ये मैसेज फिर से हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मिकेत्सुमी उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है। हम देखते हैं रिरिचियो खाते समय सिर्फ कल के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसने कल मिकेत्सुमी के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं किया था और आखिर कैसे वो उसके लिए कुछ कर सकती है। तभी उसके दिल में दोबारा से दर्द होने लग जाता है। वो बोलती है कि उसका एर्थेमिया फिर से। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना। तभी वहाँ पे आवाज आती है कि ओए तुम सुनो, हमारे कल का स्कोर अभी फाइनल नहीं हुआ है। नात्सुमे उसकी बात काट देता है और वो उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है। रिरिचियो उसकी ड्रेस देखती है और वो बोलती है कि ये ड्रेस तो हमें दिखाया जाता है कि वो भी उन्हीं लोगों की क्लास में होता है। रिरिचियो बोलती है कि तुम भी हमारी क्लास में हो और आज फिर से उन लोगों का स्कूल जल्दी खत्म हो जाता है। तो रिरिचियो घर जाने लगती है। तभी उसके पास रेंशो आ जाता है। वो बोलता है कि तुम घर जा रही हो। तभी दोबारा से रिरिचियो के फोन में वही सस्पिशियस मैसेज आता है। वो बोलती है कि ये मैसेज फिर से। रेंशो बोलता है कि क्या ये कोई स्टॉकर है, क्या तुम इससे परेशान नहीं हो रही हो। तो रिरिचियो बोलती है कि वो इन स्टॉकर से बिल्कुल भी नहीं डरती। रेंशो बताता है कि कैसे जब रिरिचियो छोटी थी तो वो अमीर और सुंदर थी, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उसे पकड़ना चाहते थे, पर उनमें से कभी भी कोई कामयाब नहीं हो सका क्योंकि रिरिचियो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी। रेंशो बोलता है कि तुम्हें कम से कम ये बात तो मिकेत्सुमी को बता देनी चाहिए कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है। रिरिचियो बोलती है कि उसे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और मामूली ह्यूमंस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहती। रेंशो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही है और अगर तुमसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो तुम उसे एक अपॉलॉजी लेटर लिख देना जैसे तुम हमेशा लिखती हो। रिचियो चिल्लाती है उस पे और वो बोलती है कि उसने उससे कई बार कहा है कि वो सिर्फ अपनी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी उस पे। हम देखते हैं रिरिचियो को लेने के लिए मिकेत्सुमी वहाँ पहुँच जाता है। मिकेत्सुमी जाते ही बोलता है, रिरिचियो मैम आपको पता है आपके बिना मेरे लिए टाइम गुजारना कितना मुश्किल है। रिरिचियो बोलती है कि फिर से नहीं, ये फिर से चालू हो गया। मिकेत्सुमी रेंशो को भी गुड आफ्टरनून विश करता है। नेक्स्ट सीन में मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकती हो। हम देखते हैं रिरिचियो बोलती है कि आखिर वो कैसे उसके लिए कुछ कर सकती है। रिरिचियो कुछ सोच रही होती है, तभी उसको रेंशो की वो बात याद आती है कि तुम उसके लिए एक लेटर तो लिख ही सकती हो। रिरिचियो अपने कबर्ड में से काफी सारे लेटर बाहर निकालती है। वो बोलती है कि शायद उसे अभी लेटर नहीं लिखना चाहिए, वो इसके बदले उसे एक मैसेज कर सकती है। रिरिचियो बोलती है कि पर मैसेज में वो फीलिंग्स नहीं होगी जो कि वो एक लेटर पे लिख सकती है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कई सारे लेटर लिखती है, पर उसे उनमें से एक भी पसंद नहीं आता और वो बार बार उसे फाड़ के फेंक रही होती है और उसे लेटर लिखते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। तभी वो कुछ सोचती है, जिसके बाद वो बाहर निकल जाती है नए लेटर्स को खरीदने के लिए। हम देखते हैं रिरिचियो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर उसे कौन सा लेटर देना चाहिए मिकेत्सुमी को, और वो वहाँ पे तय नहीं कर पा रही होती। हम देखते हैं कि एक स्टोर की मैनेजर उसकी हेल्प करती है। वो बताती है कि ये हमारे स्टोर का सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव आइटम है। रिरिचियो बोलती है कि शायद यही उसके लिए बढ़िया होगा और वो उस चीज को ले लेती है। रिरिचियो शॉपिंग करके घर की तरफ जा ही रही होती है। तभी हम देखते हैं एक मिस्टीरियस पर्सन को जो कि रिरिचियो के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी रिरिचियो के पास दोबारा से वही मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि रात को घूमना उन लोगों के लिए सेफ नहीं है और वो दोनों इतनी रात को बाहर घूम रहे हैं, ये उन दोनों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस रह सकता है। रिरिचियो बोलती है कि क्या ये भी कोई आयाकाशी है। हम देखते हैं तभी रिरिचियो की तरफ कोई हाथ बढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पे मिकेत्सुमी पहुंच जाता है और वो बोलता है कि सर आपको कोई काम है क्या मैम से। हम देखते हैं कि वो एक ड्रंक मैन होता है और वो बोलता है कि अरे यार तुम्हारा तो एक बॉयफ्रेंड है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मिकेत्सुमी बोलता है कि मैम क्या आपको पता था कि अभी ये आपके लिए कितना ज्यादा डेंजरस रह सकता था। तो रिरिचियो बोलती है कि उसे एक ड्रंक मैन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मिकेत्सुमी बोलता है कि वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, उसको उन्हीं सामान ने सब बता दिया उन सारे सस्पिशियस मैसेज के बारे में। और आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और हाँ हम जैसे लोगों के लिए बाहर घूमना काफी ज्यादा डेंजरस रह सकता है, और अगर आपको कुछ हो जाता है या मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाता आपको प्रोटेक्ट करने की, तो मेरे जीने का कोई भी मतलब नहीं बनता। रिरिचियो बोलती है कि हाँ तुमने ठीक ही कहा, जिसके बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। वो बोलती है मिकेत्सुमी, तभी मिकेत्सुमी उसे पकड़ लेता है
और वो बोलता है कि मैम जरा संभल कर। हम देखते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। मिकेत्सुमी अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को ब्लॉक करता है। हम देखते हैं उस अटैकर को जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। मिकेत्सुमी तभी अपनी नाइन टेल वाली फॉर्म में चला जाता है। वो बोलता है रिरिचियो मैम जरा संभल कर, आप पीछे हटिए। हम देखते हैं रिरिचियो बोलती है कि क्या तुम ही वो पर्सन हो जो मुझे वो मैसेज भेज के परेशान कर रहा था। हम देखते हैं उस अटैकर को जो कि हंसता है जोर जोर से और वो बोलता है कि मेरे गुलामों मैं वापस आ गया हूँ। हम देखते हैं रिरिचियो उससे डर जाती है। वो बोलती है कि आखिर ये क्या है। रिरिचियो बोलती है कि क्या हम तुम्हें जानते हैं। अटैकर बोलता है कि क्या तुम मुझे भूल गए हो। वो बताता है कि मेरा नाम है शोकिन कागेरू और मैं मिकेत्सुमी का मास्टर हूँ और तुम्हारा फियांसे। और हम देखते हैं ये बात सुन के रिरिचियो काफी ज्यादा हैरान होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आकाशी हॉल का सीन जहाँ पे कागेरू बोलता है कि मैं वापस आ गया हूँ मेरे गुलामों और मुझे उम्मीद है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया होगा। नात्सुमे उसका स्वागत करता है। नोबारा बोलती है कि आखिर इसने रोरोमिया को क्या पहना रखा है। नात्सुमे बताता है कि ये रूम नंबर 2 के अंदर रहता है और हाँ जिसकी मैंने बात करी थी ये भी हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड है। कागेरू बोलता है कि गुलामों मुझे तुम लोगों से मिलके काफी ज्यादा खुशी हुई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वाटानुकी आ जाता है और वो उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद कागेरू बोलता है वाटानुकी से कि काफी टाइम हो गया था उन लोगों को मिले हुए। हम देखते हैं वाटानुकी काफी ज्यादा घबरा जाता है उससे। हमें दिखाया जाता है वाटानुकी के पास का सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों मिलके उसको खाने के लिए लेके जा रहे होते हैं एक लकड़ी पे लपेट के और वो लोग मिलके वाटानुकी और कोबरा की फाइट कराते हैं और यहाँ तक कि उसको डॉग बना के उसके बाल भी ट्रिम कराने के लिए वो लोग लेके चले जाते हैं। नात्सुमे वाटानुकी को बेहोश होने से रोक रहा होता है। कागेरू बोलता है कि तुम मुझे कभी भी उदास नहीं करते मेरे स्लेव और तुम मुझे काफी ज्यादा खुश करते हो हमेशा डर कर। नात्सुमे बोलता है कि इतने टाइम बाद हम सब लोग एक संग दोबारा से मिले हैं। मिकेत्सुमी बोलता है कि मास्टर आपका इतने टाइम बाद वापस से स्वागत है। कागेरू बोलता है कि मैं तुम सब लोगों के लिए ओकिनावा से सोविनियर्स लेके आया हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं वो सबसे पहले वाटानुकी को एक ताबूत देता है और वो मिकेत्सुमी को एक रोप देता है और नात्सुमे को एक विप। नात्सुमे बोलता है इसका ओकिनावा से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वो वहाँ पे 2 नए लोगों को देखता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। कागेरू बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए भी वहाँ से कुछ लेके आया हूँ। तभी हम देखते हैं नोबारा अपनी आकाशी फॉर्म में आके वहाँ पे सब कुछ जमा देती है। नोबारा बोलती है कि वो पागलों से बात नहीं करती। रेंशो बोलता है कि क्या तुम थोड़ी सी शांत हो सकती हो, मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। जिसके बाद फिर से कागेरू अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो रूम नंबर 2 के अंदर रहता है और वो रोरोमिया का मास्टर है और इससे पहले वो मिकेत्सुमी का मास्टर हुआ करता था और हाँ वो रिरिचियो का भी फियांसे है। और वो बात सुन के वो सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा फियांसे था, तुमने हमें कभी बताया नहीं। तो रेंशो बोलता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम वो लेटर किसको लिखती थी। हम देखते हैं रिरिचियो को जो कि अपनी कुछ पास्ट की बात सोच रही होती है। तभी वो बताती है कि ये सिर्फ उन 2 फैमिलीज का कॉन्ट्रैक्ट था और उस चीज से उन लोगों की लाइफ में कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेकार था और उन लोगों ने कभी भी एक दूसरे को बचपन से नहीं देखा था। रेंशो बोलता है कि जब उसके लेटर आना बंद हो गए थे तो तुम कितनी उदास हो गई थी। रिरिचियो बताती है क्योंकि वो अपनी हैंड राइटिंग किसी और पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी इसलिए वो थोड़ी उदास थी उस समय। कागेरू बोलता है कि हम दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने ही बना के यहाँ पे नीचे भेजी है। कागेरू बोलता है कि वो एक ही बार लोगों की शक्ल देख के बता सकता है कि आखिर कौन मैसेजिस्ट है और कौन सैडिस्ट है। के बाद वो वाटानुकी को देख के बोलता है कि तुम एक मैसेजिस्ट हो और वो नात्सुमे को देख के बोलता है कि तुम एक सैडिस्ट हो। वो रोरोमिया से बोलता है कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो बोलती है कि उसे खाना पसंद है। वो बोलता है कि तुम भी एक सैडिस्ट हो। वो जैसे ही नोबारा के पास जाता है तो वो बोलती है कि तुम पागल मुझसे दूर रहो। वो जबरदस्ती रिरिचियो को वहाँ से उठा के ले जाता है और वो अपनी कहानी शुरू कर देता है। वो बोलता है कि ये आदमी मैसोचिस्ट है और वो ऐसे ही एक एक करके सबको मैसोचिस्ट और सैडिस्ट बता रहा होता है। कागेरू बोलता है कि ये लिफ्ट उन लोगों को कितना ज्यादा वेट करा रही है इसलिए ये एक सैडिस्ट है और तुम लोग ये आवाज सुनो ये भी कितनी ज्यादा सैडिस्ट है। और हम देखते हैं उन तीनों को जो कि उसकी बकवास से काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। कागेरू एक चिप्स खाता है और वो बोलता है कि इसका स्वाद तो कितना ज्यादा सैडिस्ट है। रिरिचियो बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो। कागेरू बोलता है कि अब उसके वापस जाने का टाइम हो गया नहीं तो उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। रिरिचियो बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ से इतनी जल्दी जाना था तो तुम यहाँ पे क्यों आए। कागेरू बोलता है कि उसे यहाँ पे कुछ जरूरी बातें करनी थी किसी से और उसे ये भी तो देखना था कि उसके स्लेव्स ठीक हैं कि नहीं। वो बोलता है कि स्लेव्स मैं अभी तो जा रहा हूँ पर मैं जब वापस आऊंगा तो तुम्हें ठीक से ट्रेन करूंगा। कागेरू ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वाटानुकी बोलता है रिरिचियो से कि मुझे यकीन नहीं होता तुम इससे अपने लेटर एक्सचेंज करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रिरिचियो का सीन जो कि बोलती है कि ये ऐसी बात नहीं है जो वो उससे बताना चाहेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है छोटी रिरिचियो को जो कि एक लेटर के आने पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रिरिचियो बोलती है कि मिकेत्सुमी ने बताया था कि उसने कभी उसके लिए काम किया था तो उसे जरूर पता होगा कि उसका एक फियांसे है।